हेलो फ्रेंड्स, हिंदी के सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य में जो कि हम निर्गुण साहित्य का अध्ययन कर रहे थे, उसी की एक शाखा है सूफी काव्य अथवा प्रेम मार्ग। आज हम उसी के विषय में अध्ययन करेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। वो विद्यार्थी जो कि टीजीटी, पीजीटी, DSSB, KVS जैसी परीक्षाएं दे रहे हैं, नेट JRF जैसी परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए आज की क्लास में हम अध्ययन करते हैं। सूफी काव्य अथवा प्रेम मार्ग के विषय में अध्ययन करेंगे। माना जाता है कि सूफी मत का प्रारंभ, बात होती है कि सूफी मत का प्रारंभ कब हुआ, तो सूफी मत का जो प्रारंभ हुआ वो 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से 9वीं शताब्दी के मध्य हो गया था, क्योंकि इसी बीच सूफियों में अल हसन एवं महिला जो साधिका थी जिनका नाम था राबिया, उनके नामों का उल्लेख मिलता है। यानी जो सूफी कवियों के विषय में या सूफी संतों के विषय में वर्णन मिलता है वो प्रारंभ में यही 610 से लेके और 610 से प्रारंभ हो गया था और 9वीं शताब्दी के मध्य इनका ज़्यादा बोलबाला रहा है सूफी प्रचार प्रसार में। तो एक महिला साधिका थी राबिया, इनका बड़ा नाम उल्लेख में आता है। अब बात करते हैं कि सूफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो सूफी शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो कुछ लोग मानते हैं कि सूफ से हुई, कुछ लोग साफ़ी या सफ़ा से मानते हैं, कुछ लोग सफ से या कुछ लोग सुफा, इन शब्दों से सूफी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। अब इसमें मूल शब्द क्या था? सूफ, जिसका अर्थ था ऊन, और इसको क्या करते थे कि फारसी में रहस्यवादी साधकों को ऊन धारण करने वाला कहा गया है। यानी जो साधक होते थे वो ऊन का एक कंबल जैसा धारण किए रहते थे, उनको क्या कहते थे? सूफ। और उसी से सूफी शब्द की उत्पत्ति मानी है कुछ विद्वानों ने। अब बात करते हैं साफी या सफा, जिसका अर्थ होता है पवित्र। साफी यानी पवित्र युवकों का दल बाद में सूफी कहलाने लगा। अब पवित्र युवक कौन होंगे? जो कि इस्लाम धर्म का या सूफी धर्म का प्रचार कर रहे थे, वो ही तो इस्लाम या सूफी धर्म में पवित्र माने जाएंगे। तो ऐसे युवकों का दल जो बाद में सूफी कहा गया, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो साफी या सफा से उसकी उत्पत्ति हुई। अब हमारे सामने तीसरा एक शब्द आता है सफ। सफ का अर्थ होता है पंक्ति, अग्रिम पंक्ति में खड़े होने वाले। कौन? साधक। ऐसे साधक जो अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, उन्हीं के नाम पर आगे चल के सूफी नाम बना, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। कुछ विद्वानों ने सूफी शब्द की उत्पत्ति जो मानी है वो सूफा या सोफिया से मानी है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या विद्या। मदीना इसका तात्पर्य है, इसकी अगर हम बात करें तो मदीना की मस्जिद के सामने चबूतरे पर बैठने वाले फ़कीर जो होते थे उनको सूफा या सोफिया कहा जाता था। यानी वो मदीने के सामने चबूतरे पर बैठकर ज्ञान की बातें कहा करते थे, उसको सूफा या सोफिया कहते थे। तो कुछ विद्वानों का मत है कि जो सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है वो सूफा या सोफिया शब्द से हुई है। अब आगे एक शब्द आता है सुफा। सुफा का अर्थ होता है भक्ति विशेष। व्युत्पत्ति सिद्ध करने का प्रयत्न यहाँ पर किया गया है, यानी कि किसी भक्ति विशेष के विषय में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो माना जाता है कि उसी से सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा गया है, ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा गया है। प्रेमाख्यान काव्य की मूल भावना प्रणय या रति है, अतः शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें श्रृंगार रस प्रधान कहा जाता है। अब बात करते हैं कि सूफी धारा के प्रथम कवि कौन से हैं। अब यहाँ पे प्रस्तोता दिए गए हैं, यानी
किस विद्वान ने किस कवि को प्रथम कवि माना है, तो यहाँ पे प्रस्तोता जो होते हैं वो हैं गणपति चंद्र गुप्त ने असाइयत को सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि माना है। इनकी जो असाइयत की जो रचना है हंसावली, इसकी रचना 1370 ईस्वी में इन्होंने की थी। लेकिन राम कुमार वर्मा जी ने मुल्ला दाऊद को सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि माना है। इनकी रचना है चंदायन, इसकी रचना 1379 ईस्वी में की गई थी। फिर बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, जिन्होंने ईश्वर दास को सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि माना है। और ईश्वर दास की रचना है सत्यवती कथा, जिसकी रचना इन्होंने 1501 ईस्वी में की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि माना है। कुतुबन की रचना है मृगावती, इसकी रचना इन्होंने 1501 में की थी। ये चारों रचनाएं आपसे एग्जाम में खूब पूछी जाती हैं और इनको सीक्वेंस से लगाने के लिए दिया जाता है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। प्रमुख सूफी संप्रदाय कौन कौन से थे? भारत में सूफी मत का प्रवेश 11वीं शताब्दी में हुजवेरी के आगमन से माना जाता है, लेकिन इसको क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित करने का कार्य 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था, ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे, जो कि अजमेर में इन्होंने अपना स्थान बनाया था और वहीं से इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया था। हालांकि मोहम्मद गौरी तो भारत से चला गया, लेकिन इन्होंने अपना निवास स्थान अजमेर में ही बना लिया, वहीं पर इनकी दरगाह भी है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ऐतिहासिक रूप से प्रमाण मिलता है कि भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार यहीं से हुआ। जब 1100 के आसपास मोहम्मद गौरी आया था, तो उन्हीं के साथ में ये आए थे और यहीं से इस्लाम धर्म का या सूफी धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने शुरू किया था। आईने अकबरी में 14 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, जो कि इस्लाम धर्म से ही संबंधित हैं, जो कई संप्रदाय में विभक्त होकर प्रचलित हुए। इनमें से 4 प्रमुख संप्रदायों ने भारतीय परिवेश में अपना प्रमुख स्थान बनाया। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग संप्रदाय होते हैं, उसी तरह मुस्लिमों में भी अलग अलग पंथ मान सकते हैं आप। तो चिश्ती एक संप्रदाय था। चिश्ती संप्रदाय के जो प्रचार प्रसार करते थे वो थे प्रवर्तक जो थे, भारत में जो प्रवर्तक थे वो मोइनुद्दीन चिश्ती थे। और भारत के बाहर, या ये कहें कि इनके जो आदि प्रवर्तक थे, चिश्ती संप्रदाय के जो आदि प्रवर्तक थे वो अबू अब्दुल्लाह चिश्ती थे। और इसका प्रचार प्रसार जो हुआ वो 12वीं शताब्दी में हुआ। कहाँ हुआ? भारत में। उसके पहले 12वीं शताब्दी के पहले ये अन्य देशों में खूब प्रचार प्रसार इसका हो रहा था। दूसरा संप्रदाय है सुहरावर्दी संप्रदाय। इस संप्रदाय का भारत में अगर प्रवर्तक देखा जाए तो जलालुद्दीन सुर्खपोश था और इसकी 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में इसका प्रचार प्रसार हुआ था। तीसरा है कादरी संप्रदाय। ये बंदा मोहम्मद गौस जो थे, बंदा मोहम्मद गौस ने ही भारत में इसका प्रवर्तन किया था और इन्होंने ही यहाँ पर इसका प्रचार प्रसार किया था। और जो अब्दुल कादिर जिलानी थे, ये कादरी संप्रदाय के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी इन्होंने भारत सहित अन्य देशों में भी सूफी संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था। कादरी जो सूफी संप्रदाय से संबंधित कादरी संप्रदाय है उसका प्रचार प्रसार किया था। भारत में इसका प्रचार प्रसार कब हुआ? तो 15वीं शताब्दी तक के उत्तरार्ध में इसका प्रचार प्रसार भारत में हुआ था। नक्शबंदी संप्रदाय एक नक्शबंदी संप्रदाय था जो ख्वाजा बकी बिल्ला बैरंग ने किया था। इसका जो भारत में प्रवर्तन किया था वो ख्वाजा बकी बिल्ला बैरंग ने किया था। और भारत के बाहर, या ये माना जाए कि इसके जो आदि प्रवर्तक थे वो बहाउद्दीन नक्शबंद थे। इन्हीं के नाम पर नक्शबंदी संप्रदाय चला। और इसका समय कब था? तो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसका समय रहा। जो नक्शबंदी संप्रदाय था, इसी संप्रदाय को भारत में जो शासन कर रहा था औरंगजेब इसी संप्रदाय को मानता था, जो नक्शबंदी संप्रदाय था। अब बात करते हैं सूफी धर्म से संबंधित प्रमुख शब्दावलियों की। हमारा एक शब्द है इश्क मजाजी। इश्क मजाजी का तात्पर्य होता है लौकिक प्रेम।
इश्क हकीकी का तात्पर्य है अलौकिक प्रेम। मुर्शिद का तात्पर्य होता है गुरु। आपने कव्वालियाँ अगर सुनी होती तो आपने कव्वालियों में इन शब्दों को खूब सुना होगा। इनायत का मतलब होता है कृपालुता या दया करना। फनाह का मतलब होता है विलीन, किसी में फना हो जाना यानी विलीन हो जाना। शरीयत का तात्पर्य होता है आचरण। आपने अक्सर मुस्लिमों को कहते सुना होगा कि हमारी शरीयत में ऐसा है, हमारी शरीयत के अनुसार यानी आचरण के अनुसार। जैसे हमारे हिंदू धर्म में एक पुस्तक चलती है नित्य कर्म, उसमें आपको बताया जाता है कि आपको अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, किस प्रकार से आपका कर्मकांड होना चाहिए। वैसे ही इनकी ये शरीयत होती है जिसमें बताया जाता है कि मुस्लिमों को कौन सा आचरण करना चाहिए, किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। इन सब बातों का शरीयत में वर्णन मिलता है। तरीकत का तात्पर्य होता है उपासना या हृदय की शुद्धता। फिर बात आती है हकीकत। हकीकत का तात्पर्य होता है भक्ति में सत्यबोध अथवा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप से परिचित होना। मारिफ का अर्थ होता है सिद्धावस्था, यहाँ पे सिद्धावस्था होगा, सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन अर्थात दैवीय ज्ञान प्राप्त। जैसे कि कोई संत साधक है और उसको अब दैवीय ज्ञान प्राप्त हो चुका है, उसको बोलेंगे मारिफ। नफ्स का तात्पर्य होता है विषय वासना अथवा इंद्रिय। रूह का तात्पर्य होता है चित्त या आत्मा। कल्ब का तात्पर्य है हृदय और अक्ल का तो बुद्धि है, ये सभी जानते हैं। अब बात करते हैं सूफी धर्म में एक मसनवी शैली शब्द का बड़ा ही यूज किया जाता है। मसनवी शैली होती क्या है, आइए इसके विषय में जान लेते हैं। तो ये एक दोहा चौपाई की विशेष शैली होती है। जैसे कि दोहा चौपाई में लिखित एक विशेष शैली होती है और इस शैली में कविता का आरंभ करने से जो करते हैं इस शैली में यानी मसनवी शैली में जो कविता का आरंभ करते हैं वो सबसे पहले अल्लाह का स्मरण करते हैं, उसके बाद में हज़रत मोहम्मद का स्मरण करते हैं, उसके बाद में उनके चारों मित्रों की वंदना करते हैं। फिर उस समय जो तत्कालीन बादशाह होता है उसकी वंदना की जाती है और उस समय जो समसामयिक गुरु होते हैं उनकी वंदना होती है। ये होता है मसनवी शैली। ये याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इसका क्रम आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि सूफी साधना या सूफी मार्ग क्या है। सूफी कवियों ने दो प्रेम पद्धति, इश्क मजाजी और इश्क जिसका तात्पर्य होता है लौकिक प्रेम और इश्क हकीकी जिसका तात्पर्य होता है अलौकिक प्रेम के माध्यम से परम तत्व को प्राप्त करने की कोशिश की है। इसके लिए किसी साधक को 4 सोपान या 4 मुकाम से गुजरना पड़ता है। कुछ सूफी 3 मंजिल ही स्वीकार करते हैं, कुछ 7 मंजिल स्वीकार करते हैं, किंतु सूफियों का बड़ा वर्ग 4 अवस्था या 4 मंजिल को स्वीकार करता है। यानी सूफी साधना है क्या, उसमें इनके 4 सोपान होते हैं। जैसे कि आप अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में भी 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। उसमें आता है आपका 4 आश्रम जिसमें 25-25 से 100 वर्ष उम्र को विभाजित करके और 25-25 उम्र में उनको डिवाइड किया जाता है कि 25 वर्ष आपको विद्यार्थी जीवन में निकालना है, उसके बाद गृहस्थ में रहना है, उसके बाद वानप्रस्थ में रहना है। आप घर में रहेंगे लेकिन घर को ऐसे रहेंगे जैसे आपने घर को त्याग दिया है, वानप्रस्थ में रहेंगे। और उसके बाद में आपको संन्यास धारण करना है, यानी आपको घर बार छोड़कर बाहर कहीं जंगल में जाकर परमात्मा की तपस्या करनी है। इसी तरह सूफी धर्म में भी 4 सोपान या 4 स्तर या 4 पड़ाव पार करने पड़ते हैं, कहाँ, परमात्मा तक पहुँचने के लिए। तो आइए इन 4 पड़ावों के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं क्योंकि इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। अब प्रथम अवस्था या मंजिल क्या है। सूफी साधना की प्रथम अवस्था को नासूत कहा जाता है। ये आप 100% याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कि प्रथम अवस्था या मंजिल को क्या कहा जाता है, तो प्रथम अवस्था या मंजिल को नासूत कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें मनुष्य प्राकृतिक अवस्था अर्थात अपने उसी रूप में रहता है जैसा वह रहता है, लेकिन
पुराण और हदीस आदि ग्रंथों में बताए गए विधियों एवं निषेधों का पालन करता है, जिससे वह प्रथम मंजिल शरीयत को प्राप्त करता है। इसमें साधक नफ्स अर्थात विषय वासना में भी फंसा रहता है, इसलिए यह सूफी साधना का सबसे निम्न स्तर है। अब जो मुस्लिम भाई बहन मुझे सुन रहे होंगे उनको तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन जो हिंदू धर्म को मानने वाले होंगे उनको मैं बता दूं कि जैसे हिंदू धर्म में कोई ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा का भजन तो कर रहा है, लेकिन अभी वो गृहस्थ धर्म में भी लगा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसी तरह से मुस्लिम धर्म में प्रथम अवस्था या मंजिल है। अब आप समझ रहे होंगे कि पहला धर्म क्या है कि आप विषय वासना में भी लगे हुए हैं, आप गृहस्थ धर्म में भी हैं और आपका संकीर्तन भी चल रहा है, तो उसको प्रथम अवस्था या मंजिल कहते हैं। अब सूफी धर्म की द्वितीय अवस्था या मंजिल के बारे में देख लेते हैं। तो द्वितीय अवस्था में द्वितीय अवस्था मलकूत होती है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। द्वितीय अवस्था जो होती है वो मलकूत होती है। द्वितीय अवस्था को मलकूत कहते हैं। जैसे प्रथम अवस्था को नासूत कहते हैं, वैसे द्वितीय को मलकूत कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें साधक जो होता है वो सांसारिक जगत की तुच्छताओं से ऊपर उठकर आध्यात्मिक यात्रा का अनुसरण करता है और द्वितीय मंजिल तरीकत में चला जाता है। तरीकत में हृदय पवित्र हो जाता है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं तृतीय अवस्था की। अगर आपको कोई डाउट है आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपको दोबारा से ये क्लास समझा सकते हैं। अब बात करते हैं तृतीय अवस्था की, तृतीय अवस्था या मंजिल की। सूफी साधक जबरूत नामक तीसरी अवस्था में जब प्रवेश करता है, अब पहली अवस्था को क्या कहते हैं? नासूत। दूसरी अवस्था को क्या कहते हैं? मलकूत। और तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं? जबरूत। तो जब ये साधक होता है जो वो जबरूत जब तीसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो परमात्मा मिलन की बाधाएं दूर हो जाती हैं और साधक अपनी तीसरी मंजिल मारिफत को प्राप्त कर लेता है। अब बात करते हैं चतुर्थ अवस्था की। ये आप याद कर लीजिए, ये शब्द आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाले हैं। चतुर्थ अवस्था में होता है कि ये सूफी साधक की चौथी अवस्था लाहूत है। पहली कौन सी है? नासूत, दूसरी मलकूत, तीसरी जबरूत और चौथी लाहूत। ये अवस्थाएं भी आप याद रखिएगा। इसमें साधक ब्रह्म जगत में विचरण करने लगता है। अब वो सांसारिक मोह माया से दूर होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। अपनी चौथी मंजिल हकीकत अर्थात परम सत्य को प्राप्त कर लेता है। अब वो सांसारिक जगत से छूटकर अपनी परम सत्य यानी परमात्मा में विलीन हो जाता है। यह सूफी साधना की सर्वोच्च मंजिल है। इसको प्राप्त करने लेने के बाद में सूफी साधक ईश्वर रूप में पहुंच जाता है। अब बात करते हैं सूफी साधना के जो 7 सोपान होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सूफी साधना के 7 सोपान होते हैं: अनुताप, आत्मसंयम, वैराग्य, दारिद्र्य, धैर्य, विश्वास, प्रेम। ये 7 सोपान होते हैं। इनको भी धारण करना बहुत जरूरी होता है सूफी साधक के लिए। अब साधना के 4 विभाग कौन कौन से हैं? तो साधना के 4 विभाग हैं। सॉरी, इसके पहले आएगा आपका कि साधना की 4 मंजिलें कौन कौन सी हैं। तो साधना की 4 मंजिलों के बारे में अभी हमने पढ़ा है कि पहले में वो शरीयत को प्राप्त होता है, ग्रंथों का, जिसका हिंदी में अर्थ होता है ग्रंथों का विधि निषेध। दूसरी मंजिल में वो तरीकत को प्राप्त करता है, तीसरे में मारिफत और चौथे में हकीकत को प्राप्त करता है, यानी वो परमात्मा में विलीन हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उसको हम हकीकत कहते हैं। अब बात करते हैं साधना की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो पहली अवस्था को क्या कहा गया था? नासूत, दूसरे को मलकूत, तीसरे को जबरूत और चौथे को लाहूत। यानी पहले में साधक भौतिक जगत में रहकर करता है, दूसरे में चित्त पर नियंत्रण। जब चित्त पर नियंत्रण हो जाता है तो उसको आनंद आने लगता है, और जब वो परमात्मा में आनंदित होने लगता है तो वो ब्रह्म जगत यानी ब्रह्म में लीन हो जाता है। अब बात करते हैं
साधना के 4 विभाग कौन कौन से हैं? तो एक है नफ्स यानी विषय वासना में कंट्रोल, दूसरा है रूह, कल्ब और अक्ल। ये 4 साधना के 4 विभाग हैं। तो आज आज की क्लास में सूफी काव्य के विषय में अध्ययन किया, किसको क्या कहते हैं, साधक को किन किन मार्गों से गुजरना पड़ता है। हर एक पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हर पॉइंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कल की क्लास में हम सूफी धर्म से संबंधित कवियों के विषय में अध्ययन करेंगे, जैसे कि असाइयत हैं, ईश्वरदास कुतुबन हैं। ऐसा नहीं है कि सभी कवि जो हैं वो मुस्लिम हैं, मुस्लिम नहीं हैं, लेकिन उनकी जो रचनाएं हैं वो मुस्लिम धर्म में ही मानी जाती हैं। जैसे कि मंझन हैं, कवि दामोदर हैं, शेख नवी हैं। इनके विषय में हम कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।